हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 8a क्यूब को हम 2a होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी होल क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। सेकेंड, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अगेन यहाँ पर 2a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस बी होल क्यूब। तो हमें मिलता है 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। थर्ड, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 27 है यानी 3 का क्यूब माइनस 125 मीन्स 5 का क्यूब है, तो ये भी हो जाता है 5a क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 माइनस 5a होल क्यूब। इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये फैक्टराइज हो गया। फोर्थ, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108a b स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 64 4 का क्यूब होता है, सो 4a होल क्यूब माइनस 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 3b क्यूब माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू यहाँ 108ab स्क्वायर है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4a इंटू 3b स्क्वायर। अब इसे क्या लिखेंगे, 4a माइनस 3b होल क्यूब, एक्सपांड करेंगे, दिस बिकम्स 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। फिफ्थ, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 3p का क्यूब है। सेकेंड, 2166 का क्यूब होता है, सो वी कैन राइट दिस एज 1/6 क्यूब। अब जो फोर्थ टर्म है 9/2p स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी 8 यूज़ करते हुए हमें क्या चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर y। तो उसके लिए यानी हमें क्या चाहिए, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 3p का स्क्वायर इंटू 1/6, ये y हो गया। तो हम क्या करेंगे, माइनस 9/2p स्क्वायर में इंटू करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3। तो देखिए ऊपर इस 9 में से एक ऊपर 9 है तो 3 स्क्वायर हो गया, सो 3p स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं, और 3 2 6 तो डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा और ये 3 बाहर। So we can write this term
ठीक है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू -3 इंटू, देखिए 3p स्क्वायर इंटू 1/6, सो वी कैन राइट दिस। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, +3xy स्क्वायर, यानी 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर, ये चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, 1/4p में 3 इंटू 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से ये 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर में हमारा 6 स्क्वायर आ जाएगा और न्यूमरेटर में हमें 3 इंटू 3p आ जाएगा, दैट इज़ ये 4 टर्म आ जाएगी। सो इसका मतलब ये देखिए आइडेंटिटी 8 को यूज़ करके, व्हाट इज़ दिस, एक्चुअली ये क्या है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। Question 9, verify first x cube plus y cube equals to x plus y into x square minus xy plus y square। यहाँ हमें वेरिफिकेशन करना है, यानी हमें ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और नॉट। सो RHS लेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, we'll multiply this bracket with x first, so we get x cube minus x square y plus xy square, then we will multiply this bracket with y, so we get yx square minus xy square plus y cube। देखिए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम हैं, और एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। सो वी गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड LHS, so it is verified that both sides are equal। Second, x cube minus y cube equals to x minus y into x square plus xy plus y square। Again यहाँ RHS लेते हैं, x minus y into x square plus xy plus y square। फर्स्ट की ही तरह हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। सो वी गेट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस वाई एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट जाएंगे, सो वी गेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब which is equal to LHS, hence verified। Question 10, factorize each of the following। First, देखिए यहाँ क्वेश्चन 9 में जो हमें दो इक्वेशंस वेरीफाई की थी, उसी को यूज़ करके हम यहाँ इसको फैक्टराइज करेंगे। सो 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। तो क्वेश्चन 9 में फर्स्ट जो हमें फॉर्मूला मिला था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमें मिलता है 3y प्लस 5z इंटू 3y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z स्क्वायर। सो आगे सॉल्व करेंगे, 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर
माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। सेकेंड 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। देखिए 64 जैसा कि हमें पता है 4 का क्यूब होता है, सो 4m क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब होता है 7 का, सो 7n क्यूब सो अगेन क्वेश्चन 9 में जो सेकेंड फॉर्मूला हमें मिला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वो यूज़ करेंगे। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 4m माइनस 7n इंटू 4m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n whole square. So we get 4m minus 7n into 16m square plus 28mn plus 49n square. Question 11. Factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. According to identity 8, we have x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. तो देखिए यहाँ पर इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म दे रखी है, यानी हम इस पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। इसका मतलब हम राइट हैंड साइड के टर्म्स में इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। सो वी गेट 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ओके, सो ये क्या आता है हमारा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx. Question 12. Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to half x plus y plus z into bracket x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. देखिए यहाँ पर हमें इसको वेरीफाई करना है, यानी कि हमें ये चेक करना है कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट. सो what we will do, we will take the right hand side of this equation and solve it and see whether it comes equal to left hand side or not. Okay, so let's do that. तो हम पहले बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. So first one x square plus y square minus 2xy, सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz. उसके बाद थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वी हैव z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx. अब देखिए यहाँ पर ये एक x स्क्वायर है और ये एक x स्क्वायर है, वैसे ही दो y स्क्वायर हैं और दो z स्क्वायर हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड देम अप. हम उन्हें ऐड कर देंगे तो वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस
2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब इस बड़ी ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकालेंगे, टू बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 and 2 गेट कैंसल्ड हियर। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह आइडेंटिटी 8 की राइट हैंड साइड है। सो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. It means this is equal to LHS of the above equation. Hence, it is verified. Question 13. If x plus y plus z equals to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz. देखिए from identity 8 हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. Okay, so in this, if as given, if x plus y plus z equals to 0, then the above equation becomes 0 multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So ये 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. तो देखिए अब ये 3xyz राइट हैंड साइड में चला जाएगा. सो वी गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz. सो हेंस प्रूव्ड. देखिए अब ये जो फॉर्मूला हमें मिला है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz. ये आगे भी हमें काम आएगा. कहीं पे भी क्वेश्चन में इस तरीके की कंडीशन दी हुई होगी, देन यू हैव टू रिमेंबर टू यूज इट. क्वेश्चन 14. विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. देखिए अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है. सो हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन 13 में हमने देखा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz. तो हम यहाँ चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया हुआ है, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि वेदर द सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 0 और नॉट. सो लेट अस चेक दैट. -12 प्लस 7 प्लस 5 दैट इज कमिंग टू बी 0. इट मीन्स x plus y plus z equals to 0. Therefore, -12 cube plus 7 cube plus 5 cube equals to 3 into -12 into 7 into 5. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1260. सेकेंड 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब. यहाँ भी वही करेंगे. पहले चेक करते हैं कि इन तीनों नंबर्स का सम क्या आता है. 28 प्लस -15 प्लस -13. देखिए यहाँ पर हमें 0 मिलता है. इसका मतलब 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब equals to 3 into 28 into -15 into -13. आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा. सो यू गेट 16,380. क्वेश्चन 15.
गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरियाज आर गिवन. फर्स्ट, एरिया इज गिवन एज 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. देखिए यहाँ पर हमें इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टर्म 25a स्क्वायर है और लास्ट टर्म क्या है 12. तो फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी हैव 25 इंटू 12, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 300. अब 300 के फैक्टर्स निकालेंगे. अब इसमें से हमें 300 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से वी गेट -35. और -35 है, इसका मतलब हमें दोनों नंबर्स जो हैं वो माइनस लेना पड़ेगा. तो देखिए 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12 और ये 5 5 ज़ा 25. तो 12 और 25 अगर हम करेंगे तो क्या हमें आंसर 35 आएगा? नहीं. तो हम क्या करेंगे, कोई और फैक्टर्स लेंगे. देखिए 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20 एंड 3 5 ज़ा 15. सो अगर हम 20 एंड 15 लेते हैं तो हमें 35 आएगा प्लस करने से. लेकिन यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, -20 एंड -15 लेंगे. सो इसका मतलब हम -35 को कैसे लिखेंगे, -15 एंड -20. सो वी हैव 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12. सो अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे. क्या निकलता है कॉमन? 5a. सो वी हैव 5a इनसाइड -4. अब यहाँ दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे और अंदर 5a -4 आना चाहिए. तो क्या आएगा बाहर? -3. सो अंदर आएगा 5a -4. अब इन दोनों में से कॉमन टर्म को बाहर लिखेंगे. 5a -4 into 5a minus 3. So these two are the possible expressions for length and breadth. So we can say that here length, one possible expression is length is 5a minus 4 and breadth is 5a minus 3, because we know that area of a rectangle is equal to, we know this, right, length into breadth. Second, area given here is 35y square plus 13y minus 12. अब देखिए यहाँ फिर से 35 एंड -12 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 35 इंटू -12, what do we get here? After multiplying these two we get -420. 420 के फैक्टर्स बनाएंगे. अब इन फैक्टर्स में से दो ऐसे नंबर बनाएंगे, दो ऐसे नंबर्स लेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिडिल टर्म आए, दैट मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आए, दैट इज +13. तो वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 7 ज़ा 35. अगर हम 12 और 35 लेंगे तो क्या प्लस माइनस करने से 13 आएगा? नहीं. तो और क्या कर सकते हैं हम? 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28 और 3 5 ज़ा 15. तो अगर 28 और 15 लेंगे तो शायद 13 आ जाए. लेट अस चेक दैट. सो 28 माइनस 15 करेंगे तो 13 आएगा. सो वी विल टेक 28 एंड -15 एज टू फैक्टर्स. उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12. अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे. क्या निकलेगा बाहर? 7y. बाकी ब्रैकेट में क्या बचता है? 5y प्लस 4. और अब इन दोनों टर्म्स में से बाहर निकालेंगे. अंदर क्योंकि 5y प्लस 4 चाहिए इसीलिए -3 बाहर निकालेंगे. सो वी हैव 5y प्लस 4 इनसाइड द ब्रैकेट. सो दोनों में से कॉमन टर्म बाहर लिखेंगे. 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3. तो ये दोनों पॉसिबल एक्सप्रेशन है लेंथ एंड ब्रेड्थ की. सो वी कैन से दैट यहाँ पे L इज 5y प्लस 4 एंड
b is 7y minus 3. Question 16. What are the possible expressions for the dimensions of a cuboid whose volumes are given below? First, volume is given as 3x square minus 12x. देखिए हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी गिवन वॉल्यूम में से हमें 3 एक्सप्रेशंस चाहिए. 3x स्क्वायर माइनस 12x को हम इस तरह से लिख सकते हैं. पहले 3 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x. अब देखिए इसमें से भी कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि हमें 3 टर्म्स चाहिए. तो 3 इंटू एक्स कॉमन निकालेंगे x स्क्वायर माइनस 4x में से, तो हमें मिलेगा ब्रैकेट में x माइनस 4. सो दीज 3 आर द possible dimensions of the cuboid, where we can assume that L equals to 3, B equals to x and H equals to x minus 4. Second, volume is given as 12ky square plus 8ky minus 20k. देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जैसा कि हमें पता है L इंटू बी इंटू एच होता है, तो हमें यहाँ 3 एक्सप्रेशंस चाहिए. तो सबसे पहले इसमें से कॉमन निकलेगा 4k, तो हमें मिलता है 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5. 4k. अब यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 को फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. अब देखिए 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 है, तो 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15. सो माइनस 15 के 2 फैक्टर्स बनाने हैं, सो दैट प्लस या माइनस करने से प्लस 2 आए. सो वी कैन टेक प्लस 5 एंड माइनस 3. सो वी विल हैव 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 हियर. अब 3y स्क्वायर और 5y में से कॉमन निकालेंगे, y कॉमन आता है, सो वी गेट 3y प्लस 5 इनसाइड. और ये दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन आएगा, सो वी गेट 3y प्लस 5 इन द ब्रैकेट. अब देखिए 4k इंटू यहाँ जो कॉमन ब्रैकेट है उसे बाहर लिखेंगे इंटू y माइनस 1. तो फाइनली हमें मिलते हैं 3 एक्सप्रेशंस, 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y minus 1. So these 3 are the possible expressions for dimensions of the cuboid. So we can assume L is equal to 4k, B is 3y plus 5 and H is y minus 1. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 खत्म होती है. डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel. Bye bye.